हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, जो हम आपको ग्रामर के एमसीक्यूज के रूप में जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं डी स्टूडेंट, और हम उसके अंतर्गत आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट। आज हमने 30 क्वेश्चन लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हमने फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हमने क्लोज के क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट। इसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच, वोकेबलरी के क्वेश्चन लिए हैं, स्पेलिंग के क्वेश्चन भी लिए हैं डी स्टूडेंट्स। तो डी स्टूडेंट्स आइए, तो डी स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स, और कमेंट जरूर करें डी स्टूडेंट्स। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो डी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डी स्टूडेंट देखते हैं, देखो डायरेक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है डी स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो 10 नहीं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सिलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब भरना है, ताकि आपको जो ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी आएगी। देखो, आई कैन नॉट योर नेम, मत देखो मुझे तुम्हारा नाम याद, मैं आपका तुम्हारा नाम याद नहीं कर सकता हूँ। देखो, काल अप है, काल 4 है, काल 8 है, और काल ओन है। देखो, काल अप मतलब होता है याद करना। तो डी स्टूडेंट इसके मीनिंग देखो हमने लिख के रखे हैं, वो देख लेते हैं पहले। देखो, फिर आंसर भी देखेंगे, इसका आंसर कौन सा होगा डी स्टूडेंट। देखो देखो जैसे इन्होंने दिया है काल अप, काल अप मतलब होता है याद करना, काल 4 मतलब होता है मांग, डिमांड, विजिट अ प्लेस, काल 8 मतलब किसी स्थान पर विजिट करने जाना ये होता है, और काल ओन क्या होता है, किसी पर्सन से मिलने जाना। तो डी स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, काल अप। ठीक, सही, काल अप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, दूसरा। देखो डी स्टूडेंट देखते हैं, देखो द पब्लिशर हैज अ न्यू बुक। देखो ब्रोट अप है, ब्रोट अप दिया है, ब्रोट ब्रोट आउट होगा डी स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो, देखो ब्रोट आउट है, और ब्रोट ओवर। देखो ब्रोट ब्रोट अप मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट, पालन पोषण करना होता है। ब्रोट अप मतलब होता है सफल होना, और ब्रोट आउट है देखो पब्लिश कराना होता है, और एक मतलब होता है इसका हाईलाइट करना। और ब्रोट ओवर देखो दिया है कन्विंस करना, किसी को मनाना। देखो मीनिंग देख लेते हैं पहले डी स्टूडेंट, हमने मीनिंग यहाँ पर पहले से ही लिख के रखे हुए। देखो, ब्रोट अप मतलब पालन पोषण करना होता है, ब्रोट अप सक्सेस सफल होना, ब्रोट आउट हाईलाइट करना या पब्लिश करना। तो यही इसका आंसर होगा डी स्टूडेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या है, यही है। ठीक, इसका आंसर है द पब्लिशर हैज ब्रोट आउट अ न्यू बुक, मतलब उसने एक नई बुक का प्रकाशन कराया है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो, तीसरे का क्वेश्चन देखेंगे। देखो, तीसरे का क्वेश्चन है ट्राई टू योर बैड हैबिट, मतलब अपनी बुरी जो आदतें हैं उन्हें त्यागने की कोशिश करो। तो मतलब इसमें फ्रेजल वर्ब आपको देखना। देखो, गिव इन मतलब होता है सरेंडर करना, हार मान लेना। गिव अवे मीन्स होता है बांटना, गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना। गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। तो डी स्टूडेंट इसमें कौन सा आपके अनुसार कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा गिव अप। ठीक है, छोड़ देना। तो देखो मीनिंग भी हमने सबके लिख के रखे हैं, मीनिंग बता रहे हैं आपको। देखो, गिव इन मतलब होता है सरेंडर करना, और गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। देखो, गिव अप मतलब रिनाउंस करना, अबेंडन करना, एब्डिकेट करना, और गिव आउट को मतलब भी है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसका सही इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा भरा जाएगा डी स्टूडेंट्स, गिव अप। ठीक, गिव अप आएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ट्राई टू गिव अप योर बैड हैबिट्स। ठीक है डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। देखो, देखो आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट, ऐसे ही देख लेंगे। देखो देखो आई आस्क्ड हिम द मैटर। देखो, लुक एट को मतलब होता है देखना, लुक इनटू मतलब होता है
इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। लुक का मतलब सर्च, खोजना। लुक फॉरवर्ड मतलब होप, लुक फॉरवर्ड टू होप, आशा करना। तो इसका क्या आएगा, आई आस्क्ड हिम टू लुक इनटू। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, तो लुक इनटू मतलब ऑप्शन सी सही है इसका। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट लास्ट फ्रेजल वर्ब के जो 5 क्वेश्चन लिए हैं वो देख लेते हैं। देखो, द ओल्ड मैन बाज बाई अ कार। रन अवे मतलब होता है बचकर भाग जाना। रन आउट का मतलब होता है कमी होना। रन टू का मतलब होता है टू मीट सडनली या के में क्रॉस होता है। रन ओवर मीन्स होता है कुचल देना। तो डी स्टूडेंट इसका कौन सा आंसर सही होगा, द ओल्ड मैन बाज रन ओवर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है रन ओवर। ठीक, तो देखो रन अवे मतलब अभी मैंने आपको बताया इसके मतलब बचना होता है। रन आउट का मतलब शॉर्टेज, कमी हो जाना किसी चीज़ की। रन इनटू का मतलब होता है कम एक्रॉस, अचानक मिल जाना। या मीट सडनली भी है मतलब अचानक मिल जाना। रन ओवर मतलब होता है क्रश, कुचल देना। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं। देखो डी स्टूडेंट फ्रेजल वर्ब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 5 लिए थे आपके लिए, अब देखेंगे। डायरेक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, सिलेक्ट द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन जो पोर्शन है उसका डी स्टूडेंट आपको क्लोज लिखना है। देखो जो अंडरलाइन हमने किया, ही विल गिव मी मनी, वो मुझे धन देगा, कब देगा। व्हेन आई गो टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा। वर्ब के बारे में विशेषता बता रहा है। और जब वर्ब को कोई मॉडिफाई करता है डी स्टूडेंट तो वो होता है एडवर्ब क्लोज। जो ये क्या है यहाँ पर, ये एक एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, ही विल गिव मी मनी, वो मुझे धन देगा। व्हेन कब देगा, चाहे ऐसे आप देख लो। वर्ब क्रिया के बारे में बता रहा है। देखो, एज ही वाज लेट, क्योंकि वो लेट था, ही वाज पनिश, इसलिए उसे सजा दी गई। या ऐसे भी लिख सकते हैं ही वाज पनिश्ड बिकॉज ही वाज लेट, चाहे ऐसे कर दें क्योंकि कारण पता लग रहा है। तो सीधी सी बात है एडवर्ब क्लोज। आप कारण है यहाँ पर, रीजन है, तो इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही बताया कारण है इसमें। आई एम गोइंग टू अ प्लेस, मैं एक स्थान पर जा रहा हूँ। दैट आई लाइक मोस्ट, जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। देखो प्लेस, प्लेस क्या है, नाउन। दैट आई लाइक मोस्ट, ये नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है डी स्टूडेंट। और नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। तो डी स्टूडेंट ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक, ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लोज है, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, आई एग्री टू व्हाट ही सेड। आई एग्री टू, देखो अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो भी एक नाउन क्लोज होता है। या भाट का आंसर देखें, आई एग्रीड, मैं सहमत था। भाट किस बात से, भाट ही से, जो कुछ सुनेगा उससे मैं सहमत था। चाहे पैसे निकाल लें, चाहे पैसे निकाल लें। देखो ये वर्ब का एक वर्ब है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन क्लोज है। ठीक है डी स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही है, नाउन क्लोज दिया है। देखो, सी परफॉर्मेड वेरी वेल ऑन द स्टेज लास्ट नाइट, पिछली रात को उसने स्टेज पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब वेरी वेल, परफॉर्मेड वर्ब है, वर्ब की इन्होंने विशेषता बताई। वेरी वेल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं डी स्टूडेंट, एडवर्ब होते हैं। तो ये भी एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, या ही सी परफॉर्मेड हाउ, उसने कैसा प्रदर्शन किया। वेरी वेल, चाहे पैसे निकाल लें। तो ये एक एडवर्ब क्लोज है क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है डी स्टूडेंट, क्लोज के हमने 5 क्वेश्चन देख लिए। अब हम देख लेते हैं डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 to 15। अब आप देखेंगे सेलेक्ट करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। देखो पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देखो, ही वर्क्स हार्ड, वर्क क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताया जा रही है कि वो कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हाउ, कैसा परिश्रम करता है, हार्ड, कठिन। तो वर्ब की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होगा। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है डी स्टूडेंट, इसमें एडवर्ब होगा। अगला देखेंगे, ही इज अ हार्ड वर्कर। ही माने भाई, माने हार्ड वर्कर। देखो वर्कर है नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। मतलब ऑप्शन सी सही है। मतलब वह हार्ड वर्कर है, वो मेहनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो, द लायन रैन आफ्टर द डियर। द लायन मतलब शेर, रैन दौड़ा, आफ्टर द डियर देखो हिरन के पीछे दौड़ा। द डियर क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले आफ्टर क्या है, ये है प्रीपोजिशन क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नाउन दिया है। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन है डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखो,
रीना केम आफ्टर रानी हैड लेफ्ट, रानी के जाने के बाद रीना है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये क्लोज है। रानी और इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन दिया है, ये भी क्लोज है। तो जो दो क्लोजों को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े या दो सेंटेंस को वाक्य जोड़ता है वो क्या होता है, वो होता है कंजंक्शन। तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन। जो हमें मतलब अंडरलाइन वर्ड हमने किए वही आपको बताने की ये पार्ट ऑफ स्पीच इनका क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो 15 में दिया है एलास हिज ओनली सन इज डेड, हाय उसका एक लौता पुत्र मर गया। तो जब अचानक ही कोई मतलब किसी दुख के बारे में पता लगे, किसी आश्चर्य के बारे में पता लगे या किसी खुशी के बारे में जब हम अचानक कोई फीलिंग आए तो वो शब्द ऐसे क्या जो शब्द प्रकट करते हैं वो चीज़, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, अचानक ही जो हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट करते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं डी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 to 20। अब हमने 16 से 20 तक जो क्वेश्चन की स्पेलिंग एरर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में कम से कम 10 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर से डी स्टूडेंट पूछे जाएंगे। ओकेजन की स्पेलिंग देखना है हमको। तो ओकेजन की सही स्पेलिंग होती है डी स्टूडेंट OCCASION, ओकेजन। तो पहला ही सही है, ओकेजन मतलब होता है अवसर। ठीक है डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, रिसीप्ट की स्पेलिंग हमें देखनी है। देखो रिसीप्ट की सही स्पेलिंग होती है RECEIPT, ये पहली ही सही है रिसीप्ट का मतलब होता है रसीद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, एड्रेस। देखो एड्रेस की सही स्पेलिंग क्या है डी स्टूडेंट्स, एड्रेस की सही स्पेलिंग होती है ADDRESS। देखो ये है ADDRESS। अब एड्रेस का मतलब एक तो पता होता है डी स्टूडेंट्स, एक एड्रेस मतलब होता है किसी को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग दी है कैलेंडर। तो कैलेंडर की होती है CALENDAR, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर माने तो आपको मालूम ही है, CALENDAR कैलेंडर। 19 हमने देख लिए, 20 देखेंगे क्वेश्चन। देखो गारंटी। देखो गारंटी का मतलब होता है आश्वासन देना। तो गारंटी देखेंगे, गारंटी होती है GUARANTEE, गारंटी। ऑप्शन सी सही है डी स्टूडेंट, इसमें गारंटी का मतलब है ऑप्शन सी सही है। ठीक है डी स्टूडेंट। सिनोनियम्स देख लेते हैं। देखो अब हमने वोकैबुलरी के 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि PYQ लिए हैं डी स्टूडेंट। हमने क्वेश्चन देखो डेप्थ का मतलब होता है कुशल। देखो बिगोरस मतलब होता है बलवान, स्विफ्ट मतलब होता है तेज, डिसीटफुल मतलब होता है धोखेबाज, स्किलफुल होगा इसका ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी सही है डी स्टूडेंट्स। देखो ऑप्शन डी। ठीक, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 22 देखेंगे, सिनोनिम्स ऑफ रेत माने होता है गुस्सा। देखो हैंगर माने भूख, तो इसका क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा एंगर। ऑप्शन बी सही है, एंगर माने गुस्सा। देखो हैंगर माने भूख, एंगर माने गुस्सा, मोरन माने विलाप करना, डिफीएंस मतलब होता है अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा ना मानना। डी स्टूडेंट हम आपको एक करा रहे हैं और एक के बदले में यहाँ पर आपके तैयार हो रहे हैं 5 वोकैबुलरी के क्वेश्चन। तो मतलब हम 10 कराएंगे, तो 10 से आपके तैयार हो रहे हैं डी स्टूडेंट्स कितने, 50। एम्पिल देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो एम्पिल का मतलब होता है पर्याप्त। सिनोनिम देखना है, लिमिटेड मतलब सीमित है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला है, एबेंडेंट माने भी पर्याप्त है। तो इसका अबेंडेंट ही होगा डी स्टूडेंट। देखो अबेंडेंट। ठीक है, ठीक है। अगला देखेंगे 24 नंबर, एम्बिग्यूअस सिनोनिम्स बताना इसका भी। क्लियर माने स्पष्ट, लार्ज माने बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल, और डाउटफुल मतलब होता है अस्पष्ट। तो यही होगा इसका मतलब जो चीज़ संदिग्ध हो, स्पष्ट ना हो। 25 एंटोनियम के देख लेते हैं। देखो इन्फीरियर को मतलब डी स्टूडेंट होता है नीच या घटिया। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है एंटोनियम। देखो लो माने नीचा होता है, सुपर माने शानदार होता है, गुड माने अच्छा होता है, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ। ठीक है, या बेहतर, यही होगा इसका। 26 देख लेते हैं। देखो डी स्टूडेंट एंटोनियम्स ऑफ एजाइल मतलब क्या होता है फुर्तीला। स्विफ्ट माने तेज,
हार्ड माने कठिन, स्लो माने धीमा हो जाएगा इसका, ठीक है। फीबल मतलब नाजुक या कमज़ोर, ठीक। सब मीनिंग हमने आपको बता दिए हैं डी स्टूडेंट्स। 27 देख लेते हैं। 27 देखो, एंटोनियम्स ऑफ इसोटेरिक। इसोटेरिक मतलब होता है गुप्त। इसोटेरिक मतलब होता है डी स्टूडेंट गुप्त होता है। क्लियर माने स्पष्ट, अपेरेंट माने स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शक, सिंपल माने सरल। तो इसका जो मोस्ट नियरेस्ट इसका जो मिल रहा है वो अपेरेंट है, अपेरेंट, ठीक। अगला देखेंगे एंटोनियम्स ऑफ अपुलेंट। अपुलेंट का मतलब होता है धनी, रिच, ठीक है। तो इसका आप देखो, रिच माने तो सिनोनियम्स है, एक्सपेंसिव माने महंगा है, वेल्थी माने धनी है, तो डी स्टूडेंट ये सब सिनोनियम्स होते हैं। लेकिन पुअर माने गरीब है, तो इसका ऑप्शन सी, ठीक। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं डी स्टूडेंट, वो भी देखेंगे। एंटोनियम्स ऑफ प्रीसियस। अब पहले प्रीसियस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए डी स्टूडेंट। प्रीसियस का मतलब क्या होता है? वैल्यूबल, मतलब कीमती। कीमती होता है तो वैल्यूबल वाले कीमती सिनोनियम्स है। कॉस्टली ये भी सिनोनियम्स है। बर्थलेस मतलब होता है बेकार, ये है इसका एंटोनियम्स। डियर माने भी इसका सिनोनियम्स। ये 3 सिनोनियम्स है इसका। और बर्थलेस माने बेकार, यही एक दिया है डी स्टूडेंट्स। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो एंटोनियम्स ऑफ अब्जोल। अब्जोल का मतलब होता है दोष मुक्त करना, ठीक। तो दोष मुक्त करना इसका एंटोनियम्स हम देखेंगे। देखो, ब्लेस माने आशीर्वाद देना होता है, मेल्ट माने पिघलना होता है, रिपेंट माने पछताना होता है, ब्लेम माने होता है दोष लगाना, ठीक है डी स्टूडेंट। तो ब्लेम माने होता है दोष लगाना। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं डी स्टूडेंट, जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। लेकिन डी स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।